तो दोस्तों मार्केटिंग करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब बड़े ब्रांड्स अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो उम्दा प्रोडक्ट्स पेश करते हैं, जैसे चेरी फ्लेवर की पेप्सी, और कभी कभी आपको बस पोकेमॉन का समुद्री नमक और पनीर फ्लेवर का पानी मिलता है। पनीर पानी, सच में? अब इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को विश्वास करने के लिए खरीदना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ अजीब प्रोडक्ट्स को खरीद लिया है, जांचा है और पछतावा किया कि जिन्हें बड़े ब्रांड्स द्वारा रिलीज किया गया है वो ऐसे हैं। चीजी किस्सेस। अगर आप अमेरिकी हैं तो किसी न किसी पॉइंट पर आपने शायद अपनी उंगलियों को फैमिलियर चीजी नमकीन नारंगी गंदगी से भरा हुआ पाया होगा, जो कि चीटो डस्ट है। माफ करना, चीटोज मार्केटिंग टीम के अनुसार वो चीटल है। अब चाहे आप इसे जो भी कहें, पर चीटोज ने एक बार इसे लोगों के चेहरे पर लगाने की कोशिश की थी। मुझे चीटोज लिप बाम का परिचय देने की अनुमति दें। ये पहली बार साल 2005 में लॉन्च किया गया था और शुरुआत में इसे बहुत ही गलत रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे। किसने सोचा होगा कि लोग पूरे दिन अस्त व्यस्त बच्चे की तरह नहीं दिखना चाहेंगे। हालांकि इस प्रोडक्ट को कुछ ही समय के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ साल पहले इसको रीड माई लिप्स नाम के तहत फिर से मार्केट में उतारा गया और अब ये एक नए फ्लेवर की एक श्रृंखला के साथ आया है। तो आइए पहले होठों पर गौर करते हैं। ये रही मेरी पहली स्नैक फ्लेवर्ड लिप बाम खरीदारी की पेशकश, जिसकी पूरी कीमत है $5। अब पैकेजिंग के अनुसार इस पर चीटो पफ लिप बाम का लेबल लगा दिया गया है, लेकिन असल में ये ऑरेंज फ्लेवर है। मुझे लगा था कि ऑरेंज चीटोस का रंग था, फ्लेवर नहीं, पर मुझे इसे ट्राई करना होगा। आइए इस पैकेज को खोल लेते हैं। ठीक है, चलो एक फेस रिवील करते हैं। अरे भाई यार, मेरा चेहरा नहीं है दोस्तों। वाफएक्स के इंटर नंबर 442 के लिप्स से हेलो कह दो। तभी अपना हाथ आगे करो दोस्तों। ये रहा वो सुंदर चीटो का ऑरेंज फ्लेवर, जैसे हम सभी जानते हैं और पसंद भी करते हैं। चीटोस जैसी गंध के बजाय इसे खोलने से नारंगी सोडा को फोड़ने की जैसी गंध आती है। खैर 442, आइए उनके सबसे खूबसूरत लिप्स देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो इसे पहली बार लगा रहे हैं क्या? हाँ, ये उतने रोशन और बोल्ड नहीं है जितना मैंने सोचा था। चीटल जैसी चमक पाने के लिए आपको उसकी मोटी परत लगानी होगी। फिर भी इसका फ्लेवर ऑरेंज है और होठों को बहुत ही ज्यादा नरम रखता है। एक सवाल है वैसे, क्या किसी को नारंगी रंग का स्मूच पसंद है? सूप आप। तो दोस्तों मेरे मुंह से टमाटर सूप की गंध से ही लार टपकने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ करती थी, गर्म करके। ये एक मुख्य भोजन है जिसके साथ बहुत से पश्चिमी लोग बड़े हुए हैं, खास करके कैम्पबेल का वो डब्बे में आने वाला, जो उन सभी में से सबसे प्रसिद्ध ब्रांड हो सकता है, जिसके लिए एंडी वॉरहोल का तहे दिल से धन्यवाद। ये वो डिजाइन है जिसने कैम्पबेल के लाइफस्टाइल स्टोर लिग्ने ब्लेच को सूप गंध से सुगंधित मोमबत्तियां बनाने के लिए प्रेरित किया, जिनकी कीमत बेशक कुछ €60 के आसपास है, जो लगभग $65 के बराबर है। फिर भी सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने एक खरीद ली, जिसमें क्लासिक टमाटर, तुलसी और पुदीने की सुगंध का वादा किया गया है। हालांकि मुझे इस बात का कोई अनुभव नहीं हुआ कि इस सूप में पुदीना या तुलसी थी। बता दूं कि ये निश्चित रूप से वॉरहोल के सूप के जैसा दिखता है और दुर्भाग्य से इसे जलाने के बाद इसकी गंध मोमबत्ती की तरह है, पर एक अजीब फूलों वाली मोमबत्ती की तरह है। इसमें किसी तरह की टमाटर की सुगंध नहीं है, जो कि मेरे लिए निराशाजनक है, क्योंकि मैं इस कीमत पर कम से कम 50 सूप के डब्बे तो खरीद लेता। मेरा मानना है कि ये टमाटर टेस्ट की एकदम बर्बादी है भाई। अ नाइस सॉफ्ट माउथ। दुनिया में सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक होने के नाते पोकेमॉन के बहुत सारे असामान्य टाई इन प्रोडक्ट्स थे, जैसे पोकेमॉन पिगी बैंक, पोकेमॉन स्क्वाड गन, पोकेमॉन टूथपेस्ट, पोकेमॉन कंसोल और पोकेमॉन चीज वाटर। हाँ, ये यहीं पर खत्म नहीं होता। हालांकि सबसे चकित करने वाला पोक प्रोडक्ट जो मुझे मिल सका है वो है ये गेंगर पिलो टंग आलीशान स्लीपिंग बैग। अली एक्सप्रेस इस चीज को पोकेमॉन कार्टून मिलो मल्टीपर्पस ब्लैंकेट कहता है, जो ये थोड़ा अजीब लगता है और तस्वीरें भी चीजों को समझा नहीं पाती, क्योंकि ये मॉडल अपना सिर उस चीज में फंसा लेती है और अपने आप को टंग में लपेट लेती है और असल में सिकुड़ जाती है। तो जाहिर है कि सिर्फ $35 की कीमत पर मैंने अपने लिए एक ऑर्डर कर लिया। चलिए देखते हैं। भाई ये बड़ी भयानक चीज है। हो सकता है ये बेहतर तरीके से फिट हो जाएगा जब मैं इसकी टंग रोल करूंगा। अरे नहीं, ये अभी भी भयानक ही है। ये गैंगर बेकार क्यों दिखता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जीभ लगभग 3 फीट लंबी है और ऐसा लगता है कि ये हल्के से झटके के साथ बाहर आ जाएगी। खैर, मेरे बेहतर निर्णय के विपरीत मैं अंदर जा रहा हूँ। इसका मटेरियल काफी नरम है, लेकिन इसकी गंध एकदम बेकार है, प्लास्टिक और बुरे निर्णयों की तरह। साथ ही मुझे लगता है कि ये मेरे सपनों को खा रहा है और मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि इसमें सोना ज्यादा आरामदायक होगा या नहीं। भाई मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट असली है। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि पोकेमॉन इसके लिए अली एक्सप्रेस के साथ मिलकर क्यों काम करेगा, जब तक कि क्या बोलूं, हे भगवान, ये नकली ना हो बस।
बता दूं कि इस गेंगर कुशन को पोकेमॉन कंपनी और पी बंदाई द्वारा 2021 में $300 की कीमत पर जारी किया गया और ये जल्दी ही सोल्ड आउट हो गया। और जो मैंने खरीदा है वो बस एक कॉपी मात्र है। भाई मुझे इसके बजाय चीट वाटर में खरीदना ज्यादा पसंद करता। द बीजा। अमेरिका में हिंज एक ऐसा ब्रांड है जो केचप के साथ मेल खाता है। हालांकि यूके में अक्रॉस द पॉन्ड कंपनी अपनी बीन्स के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिट्स को टोस्ट पर पके हुए आलू के फ्राइज पर बीन्स डालना बड़ा पसंद है। मतलब अगर ये हल्के भूरे रंग का है तो ब्रिट्स इस पर बीन्स डालेंगे। इसलिए मुझे लगभग कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हिंज बेक्ड बीन्स पिज्जा दुनिया में मौजूद है। ये खासकर यूके में बेचा जाता है। जी हाँ, सच में एक जमे हुए पिज्जा पर बीन्स डाली हुई होती थी। ये लिमिटेड प्रोडक्ट ब्रिटिश किराना की दुकान चैन आइसलैंड में मिलता था और जब मुझे इसके बारे में पता चला मैं भैया खुद को रोक नहीं पाया। बता दूं कि विदेशों से एक जमे हुए पिज्जा को इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी एक पिज्जा की कीमत बहुत ही कम थी, सिर्फ 3 या 5 या लगभग $5। यार ये पैकेजिंग परेशान करने वाली है ना। जैसे कि पिज्जा पर बीन्स पहले ही कम सरप्राइजिंग थी। चलिए ऐसे खोलते हैं। अब क्या ये पिज्जा स्वादिष्ट नहीं दिखता? शायद ये प्लास्टिक फिल्म के बिना बेहतर लगता है ना। नहीं भाई, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं किसी को ऐसा करने दूंगा, जबकि मैं इसके अलावा एक वीडियो डॉल्फिन या कुछ और के बारे में बना सकता था। चलो इसे ओवन में डालकर देखते हैं कि कैसा बनता है। और 17 मिनट के बाद 200 डिग्री सेल्सियस पर, माफ करना 392 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारा काम हो गया। अब ये बात मैं एक बाइट लेने से पहले कह सकता हूँ कि ये थोड़ा गीला है। अरे चटपटा नहीं, गीला। बीन से निकलने वाली चटनी और टमाटर के बेस एक साथ मिल गए हैं, जिससे एक बहुत ही स्लूपी पिज्जा बन गया, जिससे बनावट मेरे ख्याल से ज्यादा ही चिपचिपी हो गई। बस मुझे इस चीज को काटते हुए देखो। अब टेस्ट करने का समय आ गया है। हर ये चीज मुश्किल से एक साथ टिक रही है। देखो ये टुकड़ा कितना पतला है, फलियां एकदम से गिर रही हैं। सच कहूं तो पिज्जा का स्वाद उतनी समस्या का विषय नहीं है जितना महसूस हो रहा है। फलियां बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और उनकी रूखी टेक्सचर चिपचिपे पनीर के साथ जब मिलता है ना, ये पूरा गंदा लगता है। बेट्स, अपनी फलियां अपने पास रख सकते हो आप, ठीक है। कोलगेट कैटास्ट्रॉफ। इस बात पर विश्वास करना भले ही कठिन हो, लेकिन बीन्स पिज्जा ही सबसे घिनौनी मौजूद फूड प्रोडक्ट नहीं है जो कि मुझे मिली। चलो कोलगेट लक्सना को देख लेते हैं। लसगना को हेलो कह दो। जी हाँ, कोलगेट है जो टूथपेस्ट बनाता है। ये तस्वीर कुछ साल पहले ऑनलाइन काफी वायरल हो गई थी और उसकी पीछे ही कहानी है कि कोलगेट ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए टीवी डिनर्स की एक चेन 80 के दशक में शुरू की थी। स्वीडिश म्यूजियम ऑफ फेलियर्स, ये वो म्यूजियम है जिसने ब्रांडिंग के लिए प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ ही वक्त के बाद कोलगेट की कानूनी टीम ने संग्रहालय में पहुंचकर कहा कि कोलगेट के पास ऐसे किसी प्रोडक्ट का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस राइस की कुछ बातें मेरे मुंह में अजीब सा स्वाद पैदा कर रही हैं भाई। हालांकि आप क्या सोच सकते हैं, क्या लसंगना चालाक धोखेबाज है या कोलगेट अपनी इन करतूतों को छुपा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ऐसे और कंटेंट को देखते रहिए। अब चलिए एक और निराले प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। लाइंस के बीच गिनती। हम सभी को बचपन में क्रायोला के क्रेयॉन से लिखना याद है। अब कुछ ने डायनासोर का चित्र बनाया होगा, कुछ ने अंतरिक्ष यात्रियों का चित्र बनाया होगा और मैंने इससे हर बार बस यूट्यूब के थंबनेल को ही अपनी आंखों में चमकती हुई खुशी के साथ बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि चीजें कैसी होती हैं, है ना। 1903 में स्थापित होकर क्रायोला दुनिया भर के बच्चों के लिए रंग और क्रेयॉन लेकर आया, लेकिन लगभग 90 से ज्यादा सालों के बाद 1994 में उन्होंने फैसला किया कि अब गणित में आगे बढ़ने का समय आ गया। ये क्रेयॉन कंपनी शिक्षा के नए तरीकों को उज्जवल करने के लिए बड़ी उत्सुक थी, लेकिन साथ ही एक ब्रांड भी बने रहना चाहती थी। इसलिए क्रायोला ने कैलकुलेटर बनाया। आइए मास की इस अजीब सी मशीन पर एक नजर डालते। माफ कीजिए, प्लास्टिक। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन बता दूं कि ये सिर्फ क्रायोला का एक डिब्बा नहीं है। मैंने ये चीज बहुत ढूंढने के बाद एक सेकंड हैंड रिटेलर से सिर्फ $30 में खरीदी। बता दूं कि इस कैलकुलेटर का निर्माण चीन की कंपनी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था और उन्होंने ओरिजिनल प्रोडक्ट की नकल बनाने में बड़ा अच्छा काम किया है। हालांकि बाहर से ये कार्डबोर्ड बॉक्स जैसा दिखता है, लेकिन ये काफी पुराना और कमजोर लगता है और सच कहूं तो ये लगभग 30 साल पुराना है। खैर आइए इसे खोलकर देख लेते हैं। वाह, इसके बटन बिल्कुल क्रेयॉन जैसे दिखते हैं। आपको उनको दिखाना चाहिए, लेकिन इसका पूरा आइडिया बेवकूफी भरा है। वो असल में इसके साथ जैसे बंधे हुए ना, पर ये बटन अच्छी तरह से प्रेस किए जा सकते हैं और साथ ही स्क्रीन भी बंद नहीं हो रही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसे लंबे समय तक चलने के लिए ही बनाया गया था। जैसा ही कहा जाता है, ये ज्यादा एफिशिएंट कैलकुलेटर नहीं है और मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह ऐसे किसी एरोस्पेस इंजीनियर को बिल्कुल नहीं दूंगा जिन्हें भारी भरकम कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बच्चे शायद इससे खुश हो जाएं, बस उनको क्रेयॉन खाने के लिए मत देना। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, बड़ी कंपनियों द्वारा विचित्र प्रोडक्ट जारी करने वाला ट्रेंड आजकल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। ये बस एक अलग कला रह गई है। उदाहरण के लिए इस पुराने गूगल रिंग गेम को ले लीजिए।
कुछ भी ये नहीं कहता कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट ब्राउजर ऐसी कोई गेम है जो विक्टोरियन बच्चे खेलेंगे। इस क्रॉक छतरी के बारे में क्या ख्याल है, जो आपको उतना ही सूखा रख सकती है जितना बारिश के मौसम के दौरान मगरमच्छों की जोड़ी रहती है। या ये M&M बुलेट्स, हम में से उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ी मिठास की जरूरत है, उन्हें बता दूं, ये लगभग विश्वास करने लायक कॉन्सेप्ट मॉस्को में रहने वाली एक डिजाइनर इलयुल्लाह काहलिम युहलिन के दिमाग का है। बाप रे क्या नाम है, जिसकी अपने प्रोडक्ट्स की श्रृंखला पर की गई चतुर टिप्पणियां बिना किसी शब्द के बहुत ही ज्यादा कही जाती हैं। हालांकि जो भी हो, उनमें से मेरी सबसे पसंदीदा ये है। जी हाँ, ये एक लेगो बंदूक है। वाकई में अद्भुत है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कैसे बहुत सारे बंदूक रखने वाले एडल्ट्स बंदूकों को एक खिलौनों की तरह मानते हैं, ना कि एक हथियार की तरह। है ना? आपका क्या मतलब है कि असली है या नहीं? नहीं भाई नहीं, कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो बंदूक को एक बच्चों के खिलौने जैसा बना दे। ये जानलेवा हो सकता है भाई। जरा सोचिए कि अगर ये चीज किसी बच्चे के हाथ लग जाए और वो सोचे कि ये खिलौना है। भगवान, रियल है ये? जी हाँ, ब्लॉक 19 यूटा की कंपनी द्वारा कल्पर प्रिसीजन द्वारा बनाई गई एक कस्टमाइजेशन किट है जो ग्लॉक 19 पिस्तौल के लिए है, जो ना कि सिर्फ लेगो जैसी दिखती है बल्कि ये असली लेगो के साथ कंपैटिबल भी है। मैंने इस तरह के खिलौने को हर जगह खोजा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा बेवकूफी भरा विचार असली होगा, और पता चला ना ही लेगो, जिसने कुलपर को अपनी वेबसाइट से किट हटाने के लिए कहा और उनसे वादा लिया कि वो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, ना बेचेंगे। ये जानकर अच्छा लगा। खिलौना कंपनी बच्चों की सुरक्षा को समझती है, लेकिन बंदूक कंपनियां नहीं समझती भाई। किट कैट स्पिट्स पैट। मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई ऐसी मिठाई मौजूद है जो किट कैट फ्लेवर से बेहतर है। ऑरेंज, मिंट और डार्क चॉकलेट, ब्लूबेरी मफिन। ऐसा लगता है कि उन्होंने हर चीज के बारे में सोचा हो, लेकिन इस अमेरिकी चीज में जापान जैसा कुछ भी नहीं है। जरा इन सभी फ्लेवर को देखो। मैंने इस तरह के प्रोडक्ट को एक मशहूर चीज के बारे में सुनने के बाद ऑर्डर किया, जिसका नाम वसाबी किटकैट है। हाँ, आपने सही सुना, वसाबी। ये चॉकलेट वेफर और मसालेदार वसाबी पेस्ट का मिश्रण होता है। ये बिल्कुल वही चीज जो आमतौर पर सुशी के साथ परोसी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ऑनलाइन ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं मिली जहां मुझे एक डब्बा $100 से कम मिले। अरे मेरे पास कम कीमत पर वसाबी किटकैट को पाने का एकमात्र तरीका ये था कि मैं रैंडम किस्म के कोई जापानी किटकैट बल्क में ऑर्डर करूं जिसकी कीमत होती $20। लेकिन दुख की बात यह कि मेरे लकी डिप किटकैट में से कोई भी वसाबी नहीं निकला। लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे अनोखे फ्लेवर्स और आजमाने का मौका मिला जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। इसमें से एक माचा किटकैट था, जिसमें चाय का हल्का फ्लेवर मौजूद है जो किसी तरह चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। इसका रहस्यमय हैलोवीन फ्लेवर थोड़ा नारंगी और मौसमी के जैसा था। साथ ही केले का कैरेमल भारी मात्रा में केला जैसा ही था और कैरेमल कम था, और कारमेल पुडिंग के साथ तुलना करें तो उसमें कैरेमल ही ज्यादा था। पीच किटकैट का स्वाद फल के बजाय चीनी के टुकड़ों के जैसा था। चॉकलेट ऑरेंज किटकैट एक क्लासिक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ खरबूजा, स्वादों का एक अजीब लेकिन शानदार मिश्रण। ये सब उतने ही स्वादिष्ट थे जितना आप कल्पना कर सकते हैं। ओरियो नो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ किटकैट ही फ्लेवर्स को लेकर क्रेजी हो गए हैं तो फिर आपने ओरियो कुकीज के बारे में नहीं सुना। बता दूं, वे अजीब अनचाहे स्वादों के लिए सबसे बड़े अपराधी हैं, जिसमें शामिल है पंपकिन स्पाइस ओरियो, कैंडी कॉर्न ओरियो, PB&J ओरियो, की लाइम पाई ओरियो। हाँ भाई, हम समझ गए, आप ऊब चुके हैं, लेकिन आखिरकार मैंने पीच ओलोंग टी ओरियोस खोज लिए हैं। हाँ, ये एक कुकी है जिसका स्वाद फ्रूटी की तरह है, जो 500 साल पुरानी चीन की चाय है। ये बहुत ही अजीब था, मुझे इसे ट्राई करना पड़ा। खैर, आइए इन चीजों को खोल के देखते हैं। वो छोटे पांडा पैकेट में आते हैं, ये प्यारा है। और पैकेट को खोलने पर सबसे पहले चीज जो मेरे ध्यान में आई थी वो थी इसकी गंध। हैरानी की बात थी कि ये ओरियो सुगंधित, ताजा और पुदीने की महक के साथ थे, जिसमें फल का बस थोड़ा सा इशारा है। ओरियो को खोलने पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने खाने के रंग पर कोई कंजूसी नहीं की है। इनकी फीलिंग काफी चमकीली है। अब बात करें स्वाद की तो शुरुआत में ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर बाप रे, आपके मुंह में जैसे पुदीना का गोला भर जाता है, जिसके बाद मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि ये हरे रंग का जबरदस्त स्वाद है, ताजा मिट्टी जैसा हरा। पर हैरानी के साथ ये वाकई में थोड़ी कड़वी ओरियो चॉकलेट के साथ बेहतर तरीके से मिक्स होता है। ये फ्लावर जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा नेचुरल रूप से मिक्स होते हैं, और वे उतने अजीब मिक्सचर नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अजीब चॉकलेट खा ली है। अब मुझे इस स्वाद को मिटाने के लिए नॉर्मल चॉकलेट के बड़े डोज की जरूरत पड़ेगी। चलो, शाब्दिक रूप से ये ज्यादा ट्रक लोड नहीं है ना? पिपरी बीन्स। जब मैं बच्चा था तो मैंने डॉक्टर पीपर ऐसे पिया था जैसे ये शायद पानी हो, इसलिए क्योंकि मेरी माँ को लगता था कि डॉक्टर पेपर एक असली डॉक्टर है, और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी अस्वस्थ चीज पर अपना नाम नहीं लिखेगा। मुझे खुशी है कि अगला प्रोडक्ट तब नहीं था जब मैं बच्चा था, वरना एकमात्र चीज होती जो वो मुझे खिलाती। तो दोस्तों, ये डॉक्टर पीपर बैक बीन्स
और ये बिल्कुल वैसी है जैसा आप सोच रहे हैं। बेक बीन्स का ये टिन डॉक्टर पेपर के अच्छे ठंडे गिलास के स्वाद जैसा ही लगता है। बता दूं ये लोग डॉक्टर पेपर में स्टेक भूनते हैं क्योंकि ऐसा करने से मांस सारी चीनी और फ्लेवर को एब्जॉर्ब और कारामेलाइज कर देता है ताकि वो उसका लुत्फ उठा सकें। और फ्लेवर वाली फलियां इतनी बुरी है ना कि क्या ही कहें, लेकिन इससे बुरा और क्या हो सकता है। खैर शुरुआत करते हैं स्कैन से, जो मैंने वॉलमार्ट से $10 में खरीदी और इस कीमत पर मैं डॉक्टर पेपर के 10 लीटर खरीद सकता था। पहले से ही इस बात का पछतावा होने के बाद जब मैंने केन खोला तो मुझे डॉक्टर पेपर की गंध का सामना करना पड़ा। भाई ये तो कुछ बदबूदार फलियां थी। खैर आइए उन्हें माइक्रोवेव में डाल लेते हैं और थोड़े एडिटिंग के जादू से हमारा काम पूरा हो जाएगा। ओह माय गॉड, इनका स्वाद तो वाकई में डॉक्टर पेपर जैसा है। भाई ये महज कोई मार्केटिंग चाल नहीं है, मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं था। मैं कसम खाता हूँ दोस्तों कि उनके ऊपर थोड़ी सी चमक भी है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके इस्तेमाल करने का तरीका खत्म हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लावर अच्छा है, लेकिन ये वाकई में सटीक है। यहाँ तक कि फलियां मुंह में थोड़ा सा चिपचिपा और एसिडिक स्वाद छोड़ती हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी खाने की जरूरत है अभी, है ना। मुझे फास्ट फूड खाना चाहिए। वो कार्टून कैरेक्टर जिसे हम सभी जानते और पसंद करते हैं, सोनिक द हेजहोग। तो दोस्तों प्रसिद्ध रूप से तेज, मजाकिया और नीला होने के कारण आपके अनुसार इस कैरेक्टर के लिए कौन सा खाना सबसे ज्यादा सुइटेबल हो सकता है? शायद ब्लू बन चिली हॉट डॉग। ये सोनिक का सबसे पसंदीदा भोजन है। ये फास्ट फूड है और ये नीला है जो सेंस बनाता है ना। लेकिन भाई नहीं 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 नहीं, सोनिक के क्रिएटर सेगा ने जो रिलीज किया था वो ये था। ये सोनिक द हेजहोग करी है। ये वाकई में नीला है। मैंने इसे बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है बिना किसी कारण के। क्या आप जानते हैं कि नीले रंग की चीजें खाने की वजह से चूहों में ट्यूमर का कारण वो बनी? मुझे नहीं पता कि मैंने इसको क्यों खरीदा। खैर बता दूं कि सेगा ने इस नफरत करने वाली चीज को जापान में साल 2018 में सोनिक मेनिया प्लस को प्रमोट करने के लिए रिलीज किया था, जिसके बाद इसके पैकेट ईबे पर दोबारा $33 से भी ज्यादा कीमत पर बेचे गए। दुर्भाग्य से मैं अपने लिए सोनिक करी ऑर्डर नहीं कर पाया क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने वाले सभी रिटेलर के पास स्टॉक खत्म हो चुका था। हालांकि मुझे अफसोस नहीं है कि मैं इससे चूक गया, क्योंकि एक रिव्यू के अनुसार इस चीज का स्वाद बेहद मलाईदार है और ये आपके मल को नीला कर देता है मेरे भाई। मुझे खुशी है कि मैंने इस नीली गोली से परहेज किया। नोज इमोजी, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मेरा काम थका देने वाला है। खैर मुझे कंप्यूटर के सामने जीवन भर नाश्ता करने से ऐसा महसूस होने लगा है। अरे मुझे पसीने आ जाते हैं यार, अगर मुझे एक से ज्यादा टैब बंद करने पड़े तो। इसलिए मेरे से अच्छी खुशबू बिल्कुल नहीं आती। लेकिन शुक्र है कि मेरे हाथ इस चीज तक पहुंच गए, इमोजी को लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि इमोजी की खुशबू कैसी होती है? हाँ बेशक, उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स आपके सभी पसंदीदा इमोजी से भरा हुआ है और डिस्क्रिप्शन के अनुसार कोलोग से ऐसी खुशबू आती है जिससे स्ट्रेंथ, इंडिविजुअलिटी और सेडक्शन लेवल बढ़ता है। हाँ क्यों नहीं, आइए देखते हैं कि हम किस चीज के साथ निपट रहे हैं। मुझे किसी कारण से इसके पीले होने की उम्मीद थी। आइए थोड़ा आनंद लेते हैं। ये शायद आपको हैरान नहीं करेगा, लेकिन ये असल में कोई तेज या नाजुक सुगंध नहीं है। इससे कमरा भर जाता है और लंबे समय तक बनी रहती है ऐसी सुगंध। ऐसा लगता है कि इसकी गंध एक टीनेज लड़की के इत्र और एक बूढ़ी महिला के इत्र के मिश्रण से बनी है। ये इतना बुरा है कि मुझे लगा था कि ये एक नकली प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इसे एयरवेल द्वारा बनाया गया था। ये कंपनी है जो बच्चों के लिए इत्र बनाने में माहिर है। रुको, वापस से बोलो, बच्चों के लिए। हाँ, और फिर इस चीज का डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन में ये दावा करता है कि इसकी खुशबू सेडक्टिव है। हाँ भाई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी को कुछ गंभीर व्याख्या करने की जरूरत है अब। अजीब वूपर। तो हालांकि इमोजी परफ्यूम एकमात्र हैरान कर देने वाला कोलोग नहीं है जो मुझे मिला, और ये वाकई में सबसे सस्ता भी नहीं था। मैंने इमोजी कोलोन पर लगभग $20 खर्च किए, लेकिन इस ऑफिशियल वूपर कोलोग पर 300 से ज्यादा किए। ये सही है। अब आपकी खुशबू एक राजा की तरह हो सकती है। हाँ, बर्गर किंग, यानी समझ रहे ना, साइंस खूबसूरत नहीं है क्या? ये प्रोडक्ट एक लिमिटेड टाइम प्रचार का हिस्सा साल 2015 में रहा था, जो बताता है कि एक बंद बोतल लेना इतना महंगा क्यों था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई सस्ता घटिया प्रोडक्ट नहीं है। इस कोलोग के बारे में सभी चीजें, पैकेजिंग से लेकर प्रेजेंटेशन तक, सब कुछ उत्तम दर्जे का दिखता है। ये गिर गया भाई। ये बोतल अपने आप में बड़ी नहीं है, इसमें सिर्फ 1 औंस लिक्विड जैसी चीज होती है, जिसका मतलब इसमें 300 से 450 स्प्रे के बीच निकलते हैं। हालांकि इस बात को देखते हुए कि हम बर्गर की गंध के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये काफी होने चाहिए ना। तो $1 मिलियन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्या इस कोलोग की खुशबू वूपर जैसी है जितना मैंने सोचा था, या उससे कहीं ज्यादा पीपरी है? लेकिन फिर इसकी गंध कोलोग की तरह है, परफ्यूमी नोट्स के साथ। ये एक अजीब मिश्रण है मेरे भाई। हालांकि ये निश्चित रूप से मुझे बर्गर के लिए भूखा तो बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा, सीरियसली। मैकडोनल्ड्स रिफ्रेशर।
खैर उन दो परफ्यूम के बारे में अब मेरे अंदर से एक बहुत ही अजीब बच्चे और बर्गर पसंद करने वाले पागल आदमी के मिश्रण की जैसी गंध आ रही है। मुझे पता है मैं इस ऑफिशियल लाइसेंस वाले मैकडोनल्ड्स मैकफ्लरी शावर जेल का इस्तेमाल करके खुद को तरोताजा कर दूंगा। एक बार फिर, ये कोई मजाक नहीं है। साल 2022 में ऑस्ट्रिया में मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी ने कई तरह के ऐसे शावर जेल रिलीज किए जिन्हें आइकॉनिक मेन्यू आइटम्स के आधार पर नाम दिया गया, जैसे कि मैकफ्लरी और बिग मैक। बता दूं कि बर्गर पर आधारित बिग मैक में से खीरे की महक और मैकफ्लरी की लाड़ प्यार वाली चॉकलेट के साथ मैंने सस्ते से सस्ते जल को ढूंढकर सिलेक्ट कर लिया, जिसकी कीमत $57 थी। जाहिर है, क्योंकि उन्हें प्रचार आइटम के रूप में रिलीज किया गया था, इसलिए आज के दिन तक उन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है ईबे। इसलिए हमने एक शावर जेल के लिए $57 का भुगतान किया। मैं 442 को मारने जा रहा हूँ। खैर इसकी खुशबू अच्छी थी भाई, और इससे अच्छा झाग भी बना। हालांकि बेहतर होगा कि मैं इसका और अच्छे से टेस्ट करूं। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, अरे रुक जाओ यार, आपको ये फुटेज कहाँ से मिली? अगला प्रोडक्ट क्या है देखते हैं। डायबिटीज ट्रैप कार्ड। अगर 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में आप पले बड़े हैं तो इस बात की अच्छी संभावना है कि बालों वाला ये एनीम लड़का आपकी बहुत सारी यादें ताजा करेगा, वे चाहे अच्छी हो या बुरी। yu-gi-oh ये कार्ड गेम के बारे में एक एनीम है जिसे मंगा सीरीज से सन 1996 में बनाया गया था। खैर yu-gi-oh के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए कोनामी के कुछ लोगों ने साल 2021 में ये बनाया। अगर आप नहीं जानते हैं कि एनीम क्या है तो बता दूं कि यहाँ एक जादुई कलाकृतियां थीं जिसे मिलेनियम आइटम कहा जाता था, जो आपको शक्तियां देती थीं। ये कार्ड गेम के लिए एक विज्ञापन था, जो इसका मतलब है कि उन्हें मीठी यादों के लिए मैंने एक बॉक्स खरीदा। चलो ठीक है, मुझे असल में इन $50 पर कोई गर्व नहीं है, तो क्योंकि ये हर जगह बिक गया था और मुझे बस ये जानना था कि इसका स्वाद कैसा था। आइए इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। ये तो सीरियल जैसा दिख रहा है, और ये वाकई में सिर्फ चीनी का एक बैग ही है ना? ये पफ तो थीम पर आधारित भी नहीं है भाई। मैं तो कुछ छोटी मिलेनियम आइटम्स की आशा कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है, अब स्वाद टेस्ट कर लेते हैं। ये तो बहुत ही स्पॉन्जी है भाई। आइए इस चम्मच को छाया क्षेत्र में भेजते हैं। अब काश मैं आपको बता पाता कि इस अनाज के बारे में कुछ नया था, लेकिन कम ऑन यार, इसे देखो, ये बस दूध में चीनी की गेंद की तरह है भाई। अगर आप 5 साल के होते तो हो सकता है कि ये सबसे शानदार चीज होती जिसे आपने कभी चखा था, लेकिन अगर आप कुछ और हैं तो इसका एक टुकड़ा भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। फिर भी खाने के आधार पर प्रसिद्ध कैरेक्टर का सबसे अजीब भोजन ये बिल्कुल भी नहीं है जो कि मुझे मिला। इस चौंकाने वाले पॉप्सिकल्स को देखो जरा, जो कि फिल्म कैसीनो रॉयल के साथ रिलीज हुई डैनियल क्रेग की समानता में साल 2009 में रिलीज किया गया था। आराम करने के लाइसेंस के बारे में बात करें तो फिर भी पॉप्सिकल्स के एप्स में जलन महसूस करना अच्छा नहीं लगता। हालांकि अगर आपको लगता है कि लॉलीपॉप की कोई कहानी नहीं है तो मेरे पास एक बुरी खबर आपके लिए जरूर है। हाँ, एक नजर इस जार जार बिंक्स लॉलीपॉप पर डालिए, जैसे द फैंटम मेनेस की रिलीज के लिए बनाया गया था। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे, पर आप इस ट्रीट का आनंद हैरान होने के बिना नहीं ले सकते। फिर भी मुझे यकीन है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्होंने फ्रेंचिंग जार जार के स्वाद का आनंद लिया होगा। क्रिस्टल क्लियर। साल 1992 में पेप्सी ने अपने आप को अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कोका कोला से खुद को अलग करने की कोशिश की थी। उनका लक्ष्य ये था कि वे एक ऐसी ड्रिंक बनाएं जो पेप्सी के फ्लेवर जैसी हो, लेकिन वो कोका कोला से बिल्कुल अलग दिखती हो, और इसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल पेप्सी का निर्माण हुआ, जिसने दुनिया में तूफान ला दिया। मजाक कर रहा हूँ, बल्कि इसे सिर्फ 2 साल के बाद 1994 में बंद कर दिया गया। डेविड नोवाक इस आइडिया को बनाने वाले का कहना है कि वे अब भी मानते हैं कि ये विचार शानदार था, लेकिन इसे खराब तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, इसलिए इस प्रोडक्ट का स्वाद पेप्सी जैसा बिल्कुल नहीं था। कंपनी ने इस पेप्सी को फिर 2018 में वापस बनाया और किसी तरह से एक बॉटल ईबे से $15 में हासिल करने में कामयाब रहा। मैं तो चाहता था कि 90 के दशक की एक बोतल खरीद लूं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं मर जाता अगर इसकी एक बूंद भी मेरी जीभ पर गिरती। लेकिन ये ड्रिंक भी लगभग 1 साल पुरानी है, इसलिए मैं इसे आजमाने में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ यार। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और ये देखने में फ्लैट भी नहीं लगती। तो चलो इसे एक बार खोल लेते हैं। यार इसमें तो जरा सा भी झाग नहीं निकल रहा। जब मैंने इसे खोला तो यहाँ तक कि इस चीज को हिलाने से भी मुझे कोई बुलबुले नहीं दिखे। खैर ये देखते हुए कि मेरा जीवन जोखिम उठाने के लिए बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए हमारे पुराने मित्र वाव फैक्ट्स के इंटर्न नंबर 442 का स्वागत कीजिए, जो इसके स्वाद को टेस्ट करेंगे। तैयार हो जाइए।
तो पीने के बाद हमारे कॉमरेड ने बताया कि ये ड्रिंक जितना संभव है ना उतनी ही फ्लैट है। इस पुरानी ड्रिंक की गंध अभी भी पेप्सी जैसी है, लेकिन स्वाद थोड़ा सा मीठा है। अतः ये बताना मुश्किल है कि क्या कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद हमेशा ही ऐसा था या इसने स्वादिष्ट बायोडिग्रेडिंग प्लास्टिक के कुछ नेचुरल स्वाद को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक बार अपने दोस्त को जहर देने से संतुष्ट ना होकर मैंने वर्जिन कोला के एक कैन का ऑर्डर करने का फैसला किया। और नहीं, ये वो चीज नहीं है जिसे बदमाश लोग मेरे द्वारा पिया गया कोला कहते थे। वर्जिन, जो मुख्य रूप से अपने संगीत और एयरलाइन सेवाओं के लिए जाना जाता है, उन्होंने वर्जिन कोला 1994 में लॉन्च किया था, जब वे उत्सुकता से अलग अलग मार्केट में विस्तार कर रहे थे। हालांकि ये एक निरंतर विफलता तो नहीं थी, लेकिन इस ड्रिंक को साल 2009 में बंद कर दिया गया। लेकिन मैं फिर भी एक कैन को ढूंढने में कामयाब रहा। लेकिन टैब और सील अभी भी मौजूद होने के बावजूद ये पूरी तरह से खाली पाउच था। और ये तब और ज्यादा अफसोस की बात है जब आपको पता चलता कि मैंने इसके लिए $10 का भुगतान भी किया है। भाई, मेरे लिए एकमात्र सिद्धांत ये है कि जो मैंने कैन खरीदा था वो सिर्फ सजाने के लिए था और इसमें कभी पीने की जैसी चीज ही नहीं थी। यह सचमुच एकदम शर्म की बात है, क्योंकि मैं अपने कम महत्व वाले अधिकारी को थोड़ा और जहर देने की आशा कर रहा था। तो भाई, ये अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स की एक पागलपन भरी कहानी थी। क्या आप इनमें से किसी एक को आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।